ये कहानी उन महिलाओं के लिए है जो अपने माँ बाप और सास ससुर में भेदभाव करते हैं। रोहिणी ने फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से कंबल में लेटी रही। उसके पति रोहन को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में रखे फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिन से तुम नहीं मिले तो हम 10 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम दूसरे दिन जाएंगे। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रोहिणी से कहा कि मम्मी पापा 10 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। कंबल में घुसी रोहिणी को बहुत तेज गुस्सा आया। मुझे कोई संडे भी आराम नहीं करने देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी समझ लिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में चली गई। रोहन उसे देखता ही रह गया। जब वह बाहर आई तो रोहन ने पूछा कि क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रोहिणी ने जवाब दिया, जो मन होगा वो बना दूंगी। रोहन चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रोहिणी से बोला कि वह मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। रोहिणी गुस्से से बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। न सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं कि परवाह किए बिना बस चम्मच चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे बनाने लगी। कोई कच्चा था तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बेमन से उठी और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटे रह गए और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सामने रोहन के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे। मम्मी ने उसके पास जाकर पूछा, अरे बेटी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? रोहन ने नहीं बताया क्या कि हम आ रहे हैं। जैसे मानो रोहिणी की नींद सी टूट गई। मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर आओ। रोहन अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद पापा ने कहा, रोहिणी, बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर रोहिणी को जैसे सांप सूंघ गया। क्या करती बेचारी? अपने हाथों से बनाए अधपके जले हुए खाने को परोसा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। रोहिणी बस चुपचाप बैठी थी। उसकी मम्मी पापा से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खत्म करके सब रूम में आकर बैठ गए। तभी उसकी मम्मी बोली, क्या रोहन ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रोहिणी के मुंह से निकल गया, उसने तो सिर्फ इतना बताया था कि मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं समझी कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। उसकी मम्मी
समझ गई कि मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि हम हो या उसके मम्मी पापा हो, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। कोई भी घर पर आए तो खुशी से उसकी सेवा करो। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और रिश्तेदारों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिचा वॉइस को सब्सक्राइब करें।